हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोस गैलरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बेंजोइकम एसिडम के बारे में। बेंजोइकम एसिडम केमिकल फार्मूला C6H5COOH। तो बेंजोइक एसिड के पेशेंट का यूरिनरी सिम्टम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड रूमेटिक एंड गाउटी सिम्टम्स। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। A gouty rheumatic diathesis engrafted on a gonorrheal or syphilitic patient। तो यानी पेशेंट कैसा होगा? गाउटी र्यूमेटिक डायथेसिस वाला। डायथेसिस का मतलब क्या होता है? हेरिडेटरी प्रीडिस्पोजिशन टू अ डिजीज़, यानी कि एक पेशेंट किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हेरिडेटरीली प्रीडिस्पोज्ड हो, यानी कि उसमें एक पर्टिकुलर डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जैसे कि बेंजोइकम एसिडम का पेशेंट जो होता है उसमें गाउटी एंड र्यूमेटिक डायथेसिस होता है, यानी कि उनमें गाउट होने का और र्यूमेटिक डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एनग्राफ्टेड ऑन अ गोनोरियल और सिफिलिटिक पेशेंट, यानी कि पेशेंट के पास हिस्ट्री होगी गोनोरिया की एंड सिफिलिस की। देन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। डायरिया ऑफ चिल्ड्रन वाइट वेरी ऑफेंसिव। डायरिया ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों में डायरिया होगी। वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद होगा। वेरी ऑफेंसिव बहुत ही ज़्यादा बदबूदार। एग्जॉस्टिंग लिक्विड। एग्जॉस्टिंग लिक्विड स्टूल्स, यानी कि लिक्विड स्टूल पानी जैसा पॉटी होगा। एंड एग्जॉस्टिंग यानी कि थका देने वाला, एग्जॉस्ट कर देगा पेशेंट को। रनिंग राइट थ्रू डायपर, यानी कि इतना ज़्यादा पानी जैसा स्टूल निकलेगा कि वो डायपर पहनने पर डायपर को भी पार कर जाएगा, डायपर से भी निकल जाएगा। और ऐसा ही सेम होता है पोडोफाइलम में भी। यूरिन ऑफेंसिव एंड ऑफ अ डीप रेड कलर। साथ ही साथ यूरिन ऑफेंसिव होगा, बदबूदार होगा और डीप रेड कलर का होगा, यानी कि बच्चों में पेट खराब होगा, सफ़ेद रंग का बहुत बदबूदार पानी जैसा स्टूल, एग्जॉस्टिंग जो कि होगा, डायपर से भी निकल जाएगा स्टूल, इतना पानी जैसा होगा। और साथ ही साथ यूरिन भी होगा जो कि बदबूदार और डीप रेड कलर का होगा। उसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। यूरिन डार्क ब्राउन एंड द यूरिनस ऑर्डर हाईली इंटेंसिफाइड। जो यूरिन होगा वो डार्क ब्राउन कलर का होगा एंड द यूरिनस ऑर्डर यानी कि यूरिन का जो स्मेल होगा वो हाईली इंटेंसिफाइड होगा, बहुत ही ज़्यादा झांस वाला गंध आएगा क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, वो डाइल्यूट नहीं है यूरिन। एन्यूरेसिस नॉक्टर्ना ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रेन। डेलिकेट चिल्ड्रेन मतलब छोटे छोटे मासूम नाजुक से बच्चे जो होते हैं उनमें एन्यूरेसिस नॉक्टर्ना यानी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, दैट इज़ नाइट में बेड वेटिंग, अपने आप इनवॉलेंट्रीली यूरिनेशन हो जाना, रात में सोए सोए पता भी नहीं चलता बेबी को और वो यूरिन कर देता है। तो डेलिकेट चिल्ड्रेन में एन्यूरेसिस नॉक्टर्ना देखने को मिलता है। ड्रिबलिंग यूरिन ऑफ ओल्ड मैन विथ एनलार्ज्ड प्रोस्ट्रेट, यानी कि जो ये तो हो गया डेलिकेट चिल्ड्रेन में हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस देखें। एनलार्ज्ड प्रोस्ट्रेट की वजह से ओल्ड मैन में ड्रिबलिंग यूरिन होगा, यानी कि जो ओल्ड मैन होंगे उनमें प्रोस्ट्रेट बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज्ड हो जाएगा, जिसके वजह से यूरिन फ्लो के साथ एकदम फोर्सफुली नहीं निकल पाएगा, ड्रॉप ड्रॉप में निकलेगा। तो उस केस में हम बेंजोइकम एसिडम दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और यूरिन का कैसा गंध होगा? बहुत ही ज़्यादा तेज गंध, जैसा कि हम ऊपर वाली लाइंस में देख चुके हैं। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, और यूरिन में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होंगे। देन एक कैटरे ऑफ ब्लैडर आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया, यानी कि गोनोरिया पेशेंट को हुआ था, गोनोरिया को सप्रेस किया गया और गोनोरिया के सप्रेशन के वजह से ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर, उसका इन कैटरे हो गया है। या कैटरे मीन्स पुरुलेंट डिस्चार्ज, पसी पसी डिस्चार्ज निकलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ग्रीन म्यूकस, तो खांसी होगी, साथ ही साथ ग्रीन म्यूकस का एक्सपेक्टोरेशन होगा और ऐसा नेट्रम सेल्फ में भी देखने को मिलता है। एक्सट्रीम वियरीनेस एंड लैसिट्यूड, और खांसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कमजोरी, वियरीनेस मीन्स थकान
एंड लैसिट्यूड मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं रहेगा, थक जाएगा पेशेंट, खांसते खांसते ग्रीन म्यूकस निकलेगा। इसके बाद है एक्सट्रीमिटीज़, गाउटी कॉन्क्रीशंस। गाउटी कॉन्क्रीशंस मतलब गाउट मीन्स यूरिक एसिड के डिपोजिशन के वजह से कैलकुलस और स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन है आर्थराइटिस वेगा। तो दो टाइप के आर्थराइटिस वेगा होते हैं और आर्थराइटिस फिक्सा। आर्थराइटिस फिक्सा स्टीओआर्थराइटिस को बोलते हैं और आर्थराइटिस वेगा इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस को बोलते हैं। तो अफेक्ट्स ऑल द जॉइंट्स, तो पेशेंट के सारे जॉइंट्स अफेक्टेड होंगे, सारे जोड़ों में दर्द होगा, स्पेशली द नीज, स्पेशली जो नी जॉइंट है उसमें ज़्यादा पेन होगा। क्रैकिंग ऑन मोशन, यानी चलने पर क्रैकिंग साउंड आएगा, यानी कड़ कड़ की आवाज़ करेगी। नोडोसिटीज़, यानी नोड्स का गांठ का फॉर्मेशन होगा। हिंदी में जैसे हम गठिया बोलते हैं, जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स में गांठ गांठ जैसा फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि यूरिक एसिड डिपोजिशन हो रहा है। ऐसा ही सेम देखने को मिलता है बर्बरिस में, लाइजिनम में, लिथियम कार्ब में। पेन्स टियरिंग स्टिचिंग इन लार्ज जॉइंट्स ऑफ बिग टो। तो पेन्स कैसे होंगे? टियरिंग मतलब फाड़ने जैसा दर्द, ऐसा लग रहा है कि फट रहा है, जोड़ों में जो दर्द है ऐसा लग रहा है कि फट रहा है दर्द से। स्टिचिंग मतलब एक ही जगह पे स्टैबिंग टाइप का पेन हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है। इन लार्ज जॉइंट्स ऑफ बिग टो, यानी कि जो बिग टो होता है हमारा, उसका जो बड़ा वाला जोड़ होता है, लार्ज जॉइंट जो होता है, वहाँ पे पेन होता है। रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, जो सारे जॉइंट्स होते हैं बॉडी के वो लाल हो जाते हैं और फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनमें। गाउट एग्रावेट्स एट नाइट, जो गाउट होगा, जॉइंट पेन होंगे, वो रात के टाइम में बढ़ जाएंगे। फिर रिलेशंस क्या है? रिलेशंस में इम्पॉर्टेंट है यूजफुल आफ्टर कॉल्चिकम फेल्स इन गाउट, मतलब जब गाउट पेशेंट को हुआ था, गठिया हुआ था और हमने कॉल्चिकम दिया लेकिन वो फेल कर गया, तब उसके बाद हम बेंजोइकम एसिडम दे सकते हैं। आफ्टर एब्यूज़ ऑफ कोपीविया, सप्रेशन ऑफ गोनोरिया को सप्रेस करने के लिए कॉपीविया का एब्यूज़ किया गया था, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया था, तो उसके बाद हम दे सकते हैं बेंजोइक एसिड। उसके बाद है इनकॉम्पेटिबल, किसके साथ इनकॉम्पेटिबल है? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लमेटिक है तो वाइन के साथ बेंजोइक एसिड काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वाइन जो है वो क्या करता है? विच एग्रावेट्स यूरिनरी, गाउटी एंड रूमेटिक अफेक्शंस, यानी जो भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, गाउटी प्रॉब्लम्स हैं और रूमेटिक अफेक्शंस हैं, वो सभी बढ़ जाते हैं वाइन लेने से, तो ये वाइन के साथ इनकॉम्पेटिबल है। सो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।